रसूल करीम। आज हमारी एपीसी ऑल पार्टीज कमेटी का इजलास हुआ। उसमें एजेंडे पर जो पहली चीज़ थी वो माइंस के हवाले से माइंस की जो गाड़ियाँ चलती हैं हमारे रोडों पर, इन गाड़ियों ने हमारे रोडों का बेड़ा गर्क कर दिया है। उगी से लेकर मानसेरा तक, शेरगढ़ से लेकर उगी तक, और अब ये बड़कराम रोड से भी काम शुरू हुआ है। अब दलबोड़ी से लेकर के उगी तक हमारा रोड बचा हुआ है, तो चंद दिन के बाद ये भी कंडरात में तब्दील हो जाएगा। तो मानसेरा रोड पर आप जाएं तो जगह जगह खड़े हैं, और ऐसे खड़े हैं कि वहाँ आदमी पैदल भी नहीं गुजर सकता। तो ये मैज वाले टैक्स देते हैं, टैक्स के बावजूद रोड नहीं बनते। तो हमारी गुजारिश है ऐसी साबुकी से, ये टैक्स कहाँ जाता है, कौन सा महकमा लेता है, ये टैक्स कहाँ गुम होता है। आप आज तक मैज के टैक्स पर कोई रोड नहीं बना, कोई टाकी नहीं लगी, कोई कड़ापन नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? एसी साहब हमें इसका 3 दिन के अंदर जवाब दें कि ये काम क्यों नहीं होता, ये टैक्स कहाँ गुम होता है और किसको कौन खाता है। दूसरी बात, गुज़िश्ता दिनों यहाँ उगी के अंदर एक एहतजाज हुआ था, और उसके अख्तिताम पर एसी साहब के सामने एसडीओ उगी के साथ और ग्रेड स्टेशन के इंचार्ज के साथ एक मादा हुआ था, और वो मादा प्रेस पे हम नहीं लाए थे, इसकी कुछ वजूहात थी, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। तो इस हिसाब से गुजारिश है कि वो आपकी सरपरस्ती में हुआ था, आप उस माहे पर अमल दरामद कराएं। 3 दिन आपके पास वक़्त है। अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर जो हमारी मर्ज़ी होगी वो हम उसके मुताबिक अमल तैयार करेंगे, फिर आप हमसे शिकवा नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ है चीज़ों की कीमतें। आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 56 रुपये कम हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी चीज़ की कीमत के अंदर कोई कमी नहीं हुई, किराए के अंदर कोई कमी नहीं हुई, किराए भी उसी तरह हैं, चीज़ें भी उसी रेट पर बाज़ार में मिलती हैं। तो ये इतनी कमी के बावजूद रेट क्यों नहीं हुए? 2 रुपये या 5 रुपये, 10 रुपये अगर रेट पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। वो जो गधे रेट बढ़ा देते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन यहाँ पर 56 रुपये पेट्रोल सस्ता हो चुका है, किसी चीज़ की कीमत कम नहीं हो चुकी है। तो इसके बारे में भी हम इसी हिसाब से गुजारिश करेंगे, क्योंकि तहसील का बादशाह वही है कि इस पर अमल दरामद कराएं, 3 दिन के अंदर इस पर अमल दरामद हो जाए, क्योंकि बाज़ार के अंदर लोग इस पर लड़ते भी हैं। किराए में रोज़ाना लड़ाई होती है, लोग किराए कम देते हैं, ड्राइवर कम ज़्यादा वो किराया मांगते हैं, तो इस पर लड़ाई होती है और माहौल में के अंदर परेशानी पैदा होती है, और मामला मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए इन मसाइल पर इस हिसाब खुसूसी तवज्जो दें और इन चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करें, या टीए वालों को बिठाएं, प्राइस कंट्रोल वालों को बिठा करके इन चीज़ों को दुरुस्त करें। फिर अगला जो हमारा एजेंडा था वो गर्ल्स स्कूल कुंडियाँ जो चचड़ के अंदर है, और दूसरा गर्ल्स स्कूल उगी के अंदर है। तो कुंडिया के अंदर वो कहते हैं कि हमारे पास जगह मुकम्मल हो गई है, दाखिले नहीं है। वो बच्चे उगी में आती है, तो उगी वाले कहते हैं हमारे पास भी दाखिले नहीं है, जगह नहीं है, तो ये बच्चे कहाँ जाएँ, ये कहाँ पढ़ें। तो इस पर भी दोनों स्कूल्स को एसी साहब बिठाएं और उनके साथ मामला हल करें। जहाँ बच्चों की गुंजाइश है वहाँ बच्चों को दाखिला दिलवाएं, ताकि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो जाए और उनकी पढ़ाई ज़ाया ना हो जाए। 5वां मसला नकल के बारे में गुज़िश्ता दिनों उगी के अंदर एक मौजूद है, और उगी के अंदर भी मौजूद है, बल्कि उससे ज़्यादा मौजूद है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जितने भी उगी के स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे सरकारी स्कूल हैं, वो सारे के सारे नकल को बंद करें। अगर वो सारा साल पढ़ाते हैं तो फिर नकल क्यों कराते हैं? और अगर वो नकल कराते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सारा साल नहीं पढ़ाते। तो जो सारा साल नहीं पढ़ाते वो प्राइवेट स्कूल फीस की लेते हैं। वो क्यों फीस लेते हैं? फिर वो फीस वापस करें, फिर लोगों को नकल कराएं, तो हम समझेंगे कि ये नकल कराते हैं, चलो कुछ ना कुछ इनका हक बनता है। लेकिन जब वो पूरा साल पढ़ाते हैं, पूरा साल वो फीस लेते हैं, लेकिन जब इम्तिहान का वक़्त आता है तो वो एक और फीस लेकर के और बच्चों को नकल से पास करवाते हैं। तो ये ये जालसाजी
इसको हम नहीं मानेंगे। वालिदैन से भी गुजारिश करेंगे कि इस किस्म के इदारों पर वो नज़र रखें, इस किस्म के इदारों के अंदर अपने बच्चों को दाखिल ना करें, और जो प्रिंसिपल है, एमडी है, वो भी अपने बच्चों पर, कौम के बच्चों पर, इलाके के बच्चों पर रहम करे, और वो बच्चों की सलाहियतों को तबाह ना करे, उनकी सलाहियतों को दफन ना करे, बल्कि उनकी सलाहियतों को उजागर करें, और बगैर नकल के सलाहियत पर उनको पास करने का मौका दे, ताकि वो अपनी सलाहियत पर आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके वो मुल्क कौम के लिए एक अच्छा शहरी बने, और एक अच्छा इंसान बन करके वो माशरे के अंदर अपना किरदार अदा करे। छठा मसला जो हमारे पीसी में ज़ेर बहस आया, वो चारबाग RAC के अंदर वैक्सीन नहीं है, जो रेबीज, जो कुत्ते किसी को खा जाते हैं, उसके वैक्सीन यहाँ पर हमारे चारबाग के अंदर नहीं है। और भी मसाइल हैं, वहाँ डॉक्टरों की भी मसाइल हैं, दवाई की भी मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, और ये वैक्सीन का खुसूसी मसला है, क्योंकि अगर आजकल गर्मियाँ हैं और आजकल कुत्तों के मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो ये वैक्सीन उगी के अंदर होनी चाहिए। एक वैक्सीन के लिए मानसेरा एबटाबाद जाना पड़ता है, तो ये इस हिसाब से गुजारिश है कि अस्पताल पर भी थोड़ी सी नज़र रखें और यहाँ पर वैक्सीन मंगवाएँ, ताकि ये वैक्सीन वहाँ पर मौजूद हों, और यहाँ के लोग एक वैक्सीन के लिए यहाँ से मानसेरा एबटाबाद उनको जाना ना पड़े। तो ये चंद चीज़ें जो हमारे पीसी में ज़ेर बहस आई हैं, जिनकी मैंने तफसील बता दी, तो ये इस हिसाब से हम गुजारिश करते हैं कि आप तहसील के हुक्मरान हैं, तहसील आपके अंडर में है, आप इन चीज़ों पर, इन महकमों को बुला करके ये मसाइल हमारे हल करें। पीर के दिन इंशाअल्लाह हम इस हिसाब से मुलाकात भी करेंगे और उनसे बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले अगर ये मसाइल हमारे हल हो जाए तो ये एक अच्छी बात रहेगी, खुशाइन बात रहेगी, लेकिन अगर उससे पहले ये मसाइल हल ना हुए तो इंशाअल्लाह उसमें फिर हम इसी साहब के सामने ये मसाइल रखेंगे, और अगर वहाँ भी हल न हुए हल करने में अपना किरदार अदा करें और इन मसाइल को कम से कम करें, ताकि होगी के लोग वो चैन और सुख का सांस लें और ये मसाइल कम हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला इन मसाइल को हल करने के लिए हमारे इंतज़ामिया के अंदर, हुक्मरानों के अंदर वो जुर्रत और जज्बा पैदा करें कि वो अवाम के ये मसाइल हल कर सकें। तो उस्मानी साहब, आप कोई रिटर्न में भी ऐसी साहब को ये जो मसाइल आपने गिनवाए हैं, तो अभी रिटर्न में भी कुछ उन्हें देना चाहेंगे? इंशाल्लाह ये सारे मसाइल, ये 6 पॉइंट हैं, ये हम रिटर्न में दरख्वास्त मुकम्मल करके जब इस हिसाब से हमारी मुलाकात होगी तो उनको रिटर्न में भी देंगे, और आपके ज़रिए हमने उनको बता दिया, मैसेज हमारा उनको पहुँच गया होगा कि वो अपना अभी से किरदार अदा करें। एक सवाल ज़हन में आता है कि यहाँ वोट देते हैं लोग MPA MNA को, और हम हर मसला जो है यहाँ कहते हैं कि जी मसला तहसीलदार हल करे, AC हल करे, SHO हल करे। तो अगर हम कहें कि जो ये सारे रिलेटेड मसाइल हैं, मेरा ख्याल है ये तो वापडा महीने के साथ है, जिसने मेरा ख्याल है 1,05,000 वोट किए यहाँ से, और जो बाकी मामलात हैं वो सूबाई हुकूमत के लेवल के हैं MPA के साथ। तो उसका उनका किसी ने नाम ही नहीं लिया कि यार फिर वो किस लिए बने हैं, कि मतलब आप उनको भी दरख्वास्त देंगे या आप AC को दरख्वास्त देंगे और DC को दरख्वास्त देंगे? इसका जवाब अगर मैं दूं, अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा सवाल आपने किया भाईजान। ये प्रेस वाले सुन रहे हैं, हम लोग MPA को जोड़ देते हैं, वो सिर्फ पेशावर भेजने के लिए देते हैं, और MNA को जोड़ देते हैं, वो इस्लामाबाद पार्लियामेंट के लिए भेजते हैं। इन कामों के लिए हम MNA MPA को बनाते ही नहीं हैं। जिस वक्त कोई MPA MNA बनता है ना, उस वक्त हम बरादरी और इलाकाई और ये तासब का शिकार होते हैं। तो इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन असल हकीकत ये है कि MNA MPA इस काम के नहीं हैं। जिन लोगों ने MNA MPA बनाए हैं वो लोग तो अब अपने घरों में बैठे हैं। ये APC हमने इसीलिए बनाई है कि MNA MPA ये मुंतखब लोग काम नहीं करते, इसलिए हमने इस तहसील सतह पर, अगरोर तनोर सतह पर ये APC, आपकी वसातत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये APC इसीलिए बनाई है कि MNA MPA काम नहीं करते, इसलिए हम लोग मुतहरक होंगे, हम लोग ये आवाज़ उठाएंगे
ये MNA और MPA से ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए आप सहाफ़ी हज़रात हमारी साथ दें। इंशाअल्लाह ताला हम MNA भी हैं, हम MPA भी हैं। इन गरीब लोगों को इनका सहारा इंशाअल्लाह ताला ये ऑल पार्टी कमेटी जो है ये इनका सहारा बनेगी।